दोस्तों, अहंकार व्यक्ति के विवेक यानी सोचने समझने की शक्ति का नाश कर देता है। जब यही अहंकार भगवान के भक्तों को घेरता है तब भगवान स्वयं उनका अहंकार नष्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसी एक कहानी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता से सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का घमंड दूर किया था। दोस्तों, एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पराजिता वृक्ष ला कर दिया था। तब सत्यभामा को इस बात का अभिमान हो गया था कि वह सबसे अति सुंदरी है और भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय रानी है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके पास ही निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। तभी कोई बात ऐसी छिड़ गई कि रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, त्रेता युग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वह मुझसे अधिक रूपवान थी? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया है। रानी सत्यभामा की बात समाप्त होते ही गरुड़ बोल पड़े कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इसके बाद सुदर्शन का भी अहंकार जाग उठा और वह भी बोल पड़े कि प्रभु, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? श्री कृष्ण समझ गए कि इन तीनों को अपने ऊपर अहंकार हो गया है, तभी ऐसी कुछ लीलाएं करनी होंगी जिससे इन तीनों का अहंकार दूर हो सके। तब भगवान ने फैसला किया कि गरुड़ से बोले कि गरुड़, हनुमान को बुला लाओ, उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को बुलाने के लिए उड़ चले। सत्यभामा से श्री कृष्ण ने कहा, देवी, तुम श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। और श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और जब तक वह स्वयं किसी को ना बुलाएं तब तक किसी को महल में प्रवेश ना करने दें। भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र प्रवेश द्वार पर बैठ गया। उधर गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचे और प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि वानर राज भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तनक मेरे साथ चले, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूं। गरुड़ ने मन में विचार किया कि हनुमान जी वृद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुंच जाएंगे। हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारिका के लिए उड़ चले। तभी हनुमान जी द्वार पर पहुंच गए। सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को रोकते हुए कहा कि आप बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी सुदर्शन चक्र को मुंह में रखकर शीघ्र से अपने प्रभु से मिलने चले गए। हनुमान जी ने अंदर जाकर सिंहासन पर बैठे प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, आने में देर तो नहीं हुई? साथ ही कहा कि प्रभु, माता सीता कहाँ हैं? आपके पास उनके स्थान पर आज यह कौन दासी बैठी हैं? सत्यभामा ने यह बात सुनी तो वह बहुत ही लज्जित हो गई थी और इसी तरह उनका सारा घमंड चूर हो गया। तभी थके हुए गरुड़ देव भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तब गरुड़ जी ने वहाँ हनुमान जी को देखा तो चकित रह गए कि मेरे गति से भी तेज गति की हनुमान जी यहाँ कैसे पहुँच गए। इस प्रकार गरुड़ जी का भी अहंकार चूर हो गया। तभी श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर पाए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने कहा, क्षमा करें प्रभु, मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए इस चक्र से उलझा नहीं, उसे अपने मुंह में दबा लिया था। यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया। इस प्रकार सुदर्शन चक्र का भी सारा घमंड चूर हो गया और समाप्त हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक बार में ही तीनों का अहंकार समाप्त कर दिया। तीनों भगवान के समक्ष लज्जित अवस्था में खड़े थे। तब सभी ने प्रभु से माफ़ी मांगी और उन्हें बात समझ में आ गई। इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड एक न एक दिन जरूर ही चूर हो जाता है। प्रभु किसी न किसी रूप में सभी का घमंड चूर कर देते हैं। हनुमान जी का चरित्र अतुल्य पराक्रम, ज्ञान और शक्ति के बाद भी अहंकार से विहीन था। यही आदर्श आज हमारे प्रकाश स्तंभ हैं, जो विषमताओं से भरे हुए संसार सागर में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, तो आपको यह रोचक जानकारी कैसी लगी? क्या आप पहले से इस विषय में जानते थे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जय श्री राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और सभी का दिल से धन्यवाद और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।